नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है नेत्रहीन संत। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। पूरा दिन बीत चुका था, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। उसके साथ उसके सिपाही और मंत्री भी थे। काफी टाइम बीत गया लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिला। ऐसे ही बहुत दूर निकलते निकलते अचानक से सभी बिछड़ गए। राजा से मंत्री और जो सिपाही थी वो अलग हो चुके थे। अभी राजा उनको ढूंढ रहा था और मंत्री जो सिपाही थी वो एक दूसरे को ढूंढने में लगे हुए थे। राजा अपने मंत्री और सिपाहियों को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गया लेकिन उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि सामने एक दूर कुटिया बनी हुई है। राजा उस कुटिया के अंदर गया और उसने कहा, महाराज जी, सूरदास जी, आपने यहाँ से किसी के जाने की आहट सुनी है क्या? जैसे ही ये बात उस सूरदास ने सुनी, उस संत ने सुनी, उसने कहा, हाँ जी महाराज, मैंने यहाँ से अभी किसी की आहट सुनी थी। सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ से गुजरे थे और उसके बाद आपके मंत्री गए थे। क्योंकि सिपाही जब गुजरे थे उसके बाद मंत्री आए थे, उन्होंने भी पूछा था किसी की आहट सुनने के बाद। तो आप आगे चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं मंत्री और सिपाही जरूर मिल ही जाएंगे। अब राजा ये सुनकर वहां से चले गए। उस नेत्रहीन संत के बताए रास्ते पर राजा चलने लगा और उसको जाते जाते वहां पे सिपाही और जो मंत्री थे मिल चुके थे। अब राजा उनके साथ मिल गया और वहां से वो वापस आने लगे। तभी राजा के दिमाग में एक बात आई कि जिस संत से मैंने पूछा था वो तो अंधे थे, नेत्रहीन थे, फिर उनको कैसे पता चला कि पहले मंत्री गए थे या सिपाही और अब मैं राजा आया हूं। तभी उसने सोचा कि मैं वापस जाते उससे एक बार जरूर मिल के जाऊंगा। तभी राजा अपने मंत्रियों और अपने सिपाहियों के साथ उसी कुटिया में वापस आके रुके। उसने उस संत से कहा कि महाराज जी, हमें आपसे कुछ पूछना है। तभी उस नेत्रहीन संत ने कहा कि बताइए, आपको क्या पूछना है? तब राजा ने कहा कि आपने हम में से कैसे पहचाना कि कौन मंत्री था, कौन सिपाही था और कौन राजा? तभी नेत्रहीन ने कहा कि महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे थे तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि ए अंधे, इधर से किसी जाने की आहट सुनी है क्या? तो उनके बोलने चालने का ढंग जो था उससे मैं समझ गया था कि ये सिपाही हैं। क्योंकि सिपाहियों का बोलचाल जो है वो अलग ही था और मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। और उनके पीछे बाद में आए मंत्री। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए की आहट सुनी है क्या आपने? तब मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर असीम नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री गए हैं। और जब आप आए तब आपने बहुत ही आदर सम्मान से मुझसे बातचीत की। आपने कहा कि सूरदास जी महाराज, आपको यहाँ से किसी जाने की आवाज सुनाई दी है क्या, आहट सुनाई दी है क्या? तब मैं समझ गया कि इतना आदर सम्मान कोई राजा महाराजा ही दे सकता है। कि आपकी वाणी बहुत ही आदर सूचक थी और बहुत ही आदर सम्मान से आपने मुझसे बात की। और दूसरों को आदर देना वही जानता है जिसका खुद आदर सम्मान होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज नहीं मिलती उसे उस वस्तु के गुणों का ज्ञान कैसे हो सकता है। और दूसरी बात यह भी कि यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां बहुत होती हैं, जिस डाली पर फल ज्यादा लगते हैं वही डाली जो है हमेशा झुकती है। और इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्रियों और राजा में फर्क जान सका। और फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दें। राजा ने कहा कि नहीं, तुम तो बहुत ही होनहार हो। और राजा उस संत से बहुत खुश हुआ और इसी खुशी के मारे राजा उस संत को अपने साथ ले गए, अपने महल में ले गए। उससे कहा कि आज के बाद तुम यही रहोगे। तो शिक्षा क्या मिलती है कि हमें भी हमेशा मीठा बोलना चाहिए। हमें कब कहाँ कैसे आदर मिल जाए कोई पता नहीं होता। आजकल हमारे परिवार संस्कार विहीन हो गए हैं, बड़ों का सम्मान इज्जत करना ही भूल चुके हैं। थोड़ा सा पद, पैसा, प्रतिष्ठा आते ही हम दूसरों की उपेक्षा करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमें हमेशा अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए और मीठा बोलने में कभी भी कंजूसी मत कीजिए।
आज की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।